भाई इकरा हसन को वोट ही चाह गया, इकरा हसन को तो आना ही चाहता, विपक्ष में है वह। क्या टिकैत साहब को पता नहीं यहाँ धरना चल रहा, अंगदपुर में किलकी मार रही है, उसे इकरा हसन को ये नहीं पता भाई यहाँ ये तेरे भाई बैठे, तेरे ताऊ चाचा बड़े बुजुर्ग 24-25 दिन होली है वहां पाट रहे खड़े माइक पे, हम कर देंगे, हम धरती पाट देंगे, वो कर देंगे। पिछले 10 वर्षों से इस देश में ईमानदारी की आवाज बुलंद करे, उसका सत्यानाश कर दे सरकार। यहाँ टिकैत साहब आ जाओ, जिप भीड़ देख ले, यहाँ जयंत चौधरी आ जाओ, जिप भीड़ देख लियो, यहाँ कोई नेता आ जाओ, एक राशन जाओ, जिप भीड़ देख लियो। अरे बिजली विभाग की तानाशाही चल रही, भ्रष्ट चल रहा है, इसने काम के काम कंगाल कर दे, मोहल्ले के मोहल्ले कंगाल कर दे, ना आदमी की जेब में पैसा नहीं छोड़ा। ये ऊनी आने के अपने घुटनों के बनाना पड़ेगा, भगत सिंह के बैनर लग रहा है, कोई आनू फांडू का नहीं लग रहा बैनर। यू सच्चाई यही है, गरीबी बढ़ रही है और भौंक रहे हैं कि गरीबी घट रही है। गरीबी बहुत बढ़ गई, किसान भूखा नंगा हो गया। ऐसी सरकार विश्व में कहीं ना आवे जैसे हिंदुस्तान में फिलहाल आई हुई है, जैसी प्रदेश में आई हुई है। सर कोई कानून ऐसा भी है उत्तर प्रदेश के अंदर? कानून है। क्या कानून? मैं 1 मिनट सर, क्या वो कानून मैं पूछ रहा हूँ कि रात को 1 बजे 2 बजे पुलिस को साथ में लेके जो छापेमारी होती है, वो भी क्या कोई कानून है? कानून है। यहाँ विधायक सांसदों के जो सत्ता में चले गए, विधायक बन गए, सांसद बन गए, वे तो रहेंगे फॉर्चूनर में और ये रहेंगे 50 डिग्री टेम्परेचर पे। वे खाएंगे 56 भोग, ये खाएंगे चाय के साथ 4 रोटी। इनके बच्चे पढ़ेंगे सरकारी में, प्राइवेट में, वैसे में उनके बच्चे पढ़ेंगे सेंट मैरी में। आपका प्रधानमंत्री केवल बोलने का काम करे, मेहनत नहीं करता, वो बोलता ही बोलता है। हम सब लोग देख रहे, जब से वो आया है बोल रहा केवल, कर कुछ नहीं रहा, ना वो कुछ करने का, वो तो नुकसान करना है हमारे देश का। और ये मोदी पोदी तो ऐसे ही है बेचारे, लूट लिया देश को और लूट लेंगे चले जाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी SIT जांच बिजली की बैठा दें, सारे अधिकारी जेल में होंगे। 80% बिजली घर पे शाम को दारू पी जा, जो लाइन में नहीं है सबके बाप। और महंगाई की बात ये बता दूं आपको, जिस घर का खर्चा 6000 रुपए में चला था, आज 12,000 पूरन पड़ रहा उसका। 55 रुपए 10-10 रुपए सैकड़ा ब्याज पे लेके बिजली वालों को पैसे दे। भाई इस शामली जिले के जो नेता है भी, वे शामली से बाहर जाकर माइक पर गला फाड़ फाड़ बोल रहे हैं। भाजी वाह, एक जेल कह रहा मैं पूरी ऊन करा बिठा दूंगा, 7 नस्ल भी उसकी राह नहीं बिठा सकती। नमस्कार, मैं नीरज उपाध्याय। दोस्तों आपको जानकारी दे दूं, ऊन तहसील के अंदर पिछले 25 दिनों से शहीद भगत सिंह युवा समिति का अनिश्चितकालीन धरना चला हुआ है। बिजली विभाग की भ्रष्टाचारी, गुंडागर्दी, तानाशाही, अफसरशाही राज के खिलाफ पिछले 25 दिनों से यहाँ पर किसान व मजदूर बहुत परेशान हैं और अनिश्चितकालीन धरना ये चला हुआ है। क्षेत्र के अंदर बिजली विभाग से कोई भी गांव ऐसा नहीं होगा जो पीड़ित ना हो। दोस्तों अभी हम लोग उन तहसील में ही मौजूद हैं और हमारे साथ में कुछ बड़े चेहरे पीछे मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। चुनाव से पहले जो है सांसद बहन इकरा हसन ने भी बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन अब तक जो है बहन इकरा हसन भी 25 दिन हो चुके हैं इस धरने पर नहीं पहुंची। क्या इकरा हसन को नहीं पता है कि आपके ऊन के अंदर एक किसानों का, मजदूरों का बिजली विभाग के खिलाफ धरना चला हुआ है? भाई इस शामली जिले के जो नेता है भी, वे शामली से बाहर जाकर माइक पर गला फाड़ फाड़ बोल रहे हैं। वो अंगदपुर की पंचायत हो, वो केरल की हो, कहीं की भी हो, लेकिन शामली में परिवार है, ये परिवार है हमारा। हमारे भाई बैठे हैं यहाँ पे, हमारे बड़े बुजुर्ग बैठे हैं, पर लेकिन हम 18 संगठन का है, अब एक चौधराट का है, अब एक खाप चौधरी का है, और कहाँ पक्ष। चलो भाई पक्ष नहीं आ सकता, सत्ता में शामिल है, विपक्ष का है भाई। इकरा हसन को वोट ही चाह गया, इकरा हसन को तो आना ही चाहता, विपक्ष में है वह। लेकिन हम तो कहो से बहन इकरा हसन आने का अगर समर्थन करें, हो गया इलाज सारों का होगा। हम तो कहे नेताओं को तो वोट की छोड़ दो, अब इलेक्शन आ जाएंगे 27 में। मैं तो जितने कह रहा, जितने यहाँ नेता हमें उन पर नजर रखो। जो नेता पक्ष का है, विपक्ष का अगर आपके बीच में आने का आपको समर्थन कर रहा तो उसके साथ है, यानी सबका बहिष्कार करो, वो कोई भी हो। इकरा हसन को आना चाहता, इकरा का नाना ये भी एक चुभ रहा कहीं ना कहीं, या तो उसे मिसगाइड कर रखा या उसे रोक रखा। यानी संगठन का जो धरना यहाँ पे चला हुआ है भगत सिंह पार्टी का, इस भगत सिंह युवा समिति का संगठन का, ये पूरे जिले में हर नेता को पता, वो सारे विधायकों को पता, सारे MP को पता, सब अधिकारियों को पता, DM साहब को पता, SU को पता। देखिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि ऊन कस्बे में बिजली विभाग में जाति करी और पूरा जिला, पूरा प्रदेश मौन है, चुप है, गूंगा हो रहा है। ये बहुत दुख की बात है। लेकिन ये कस्बा ऊन है जहां 58 साल पहले पूरे विश्व में कस्बा ऊन का नाम चर्चित हुआ था। आज भी यहाँ वही खून बह रहा है जो पहले बह रहा था। ऊन कस्बे को बिजली विभाग नहीं, कोई विभाग नहीं दबा सकता।
ऊन कस्बा जीत कर रहेगा, समय लग रहा, ये हमारा दुर्भाग्य है, हमारी कमजोरी है, हम आपस में इकट्ठे नहीं हो रहे, इकट्ठे जरूर होंगे। समय बड़ा खराब चल रहा, जो भी आज पिछले 10 वर्षों से इस देश में ईमानदारी की आवाज़ बुलंद करे, उसका सत्यानाश कर दे सरकार। ऐसी घमंडी सरकार आ रही, इसने सब बहादुरों को कमज़ोर कर दिया, लेकिन ऊन कमज़ोर होना माना नहीं है। सर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आज का बयान है, वे कहते हैं कि देश के अंदर गरीब बढ़ रहा है, और हमारे मोदी जी कहते हैं कि देश के अंदर गरीब घट रहा है। सच्चाई यही है, गरीबी बढ़ रही है और भौंक रहे हैं कि गरीबी घट रही है। गरीबी बहुत बढ़ गई, किसान भूखा नंगा हो गया, बस केवल ये 2 मुट्ठी नाच दे के भका रहे लोगों को, हम नाच बांट रहे, हम ये बांट रहे, वो बांट रहे। बहुत महंगाई आ रही, जीना दुर्भर हो रहा। ऐसी सरकार विश्व में कहीं ना आवे जैसे हिंदुस्तान में फिलहाल आई हुई है, जैसी प्रदेश में आई हुई है। सर, 2013 में हमारे प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम जो है बेरोजगारी को खत्म कर देंगे, 100 दिन के अंदर अगर हमारी सरकार आई तो महंगाई को कम कर देंगे। क्या सर महंगाई कम हो पाई? आपका प्रधानमंत्री केवल बोलने का काम करे, मेहनत नहीं करता, वो बोलता ही बोलता है। हम सब लोग देख रहे, जब से वो आया है बोल रहा केवल, कर कुछ नहीं रहा, ना वो कुछ करने का, वो तो नुकसान करना है, हमारे देश का नुकसान हो रहा है। देखो, ये ऊन का मामला नहीं है, आज 25वां दिन धरने को है, ये पूरे जिले का मामला है, लेकिन ऊन ने इसका विरोध करा। यानी पूरे जिले में, शामली में, कैराना में, कांदल में, थाना भवन में कोई गांव ऐसा नहीं है जहाँ पे बिजली वालों ने शोषण न किया हो, या कोई एक गांव शामली का बता दो जहाँ से उन्होंने पैसे न लिए हो। विजिलेंस उसकी अलग लाइन है, कुमाने खाने की। आज ये एसडीओ इनकी है, इन्होंने विरोध करा, इनके साथ हैं और ये सही काम कर रहे हैं। अगर इनके खिलाफ मुकदमा लिखेगा तो मुकदमा जेई एसडीओ एक्शन और एससी के खिलाफ लिखेगा, क्योंकि पूरा का पूरा डिपार्टमेंट भ्रष्ट है। मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा, अगर माननीय मुख्यमंत्री जी SIT जांच बिजली की बैठा दें, सारे अधिकारी जेल में होंगे, सारे टोटल जेल में जाएंगे। कोई दूध का धुआं नहीं, एक बता दो, जेई बता दो। 80% बिजली घर पे शाम को दारू पी जा, जो लाइन में नहीं है सबके बाप, ये सारी रिपोर्ट दें, तो पूरा का पूरा डिपार्टमेंट ही भ्रष्ट है। और महंगाई की बात ये बता दूं आपको, जिस घर का खर्चा 6,000 रुपए में चला था, आज 12,000 पूरा नहीं पड़ रहा उसका। 55 रुपए, 10-10 रुपए सैकड़ा ब्याज पे लेके बिजली वालों को पैसे दे। कौन? जो पैसे वाला होगा, सिफारिश वाला होगा, वो 2 रुपए दे देगा, 4 की सिफारिश लगवा लेगा, विधायक की, चेयरमैन की, MP की। लेकिन मरेगा कौन? रामपाल, हरपाल, सतपाल, कंवरपाल, महपाल, जो गरीब है, दलित है, वो मरेगा, वो 5 रुपए, 10 रुपए सैकड़ा ब्याज पैसे दे। सर, क्या कोई कानून ऐसा भी है उत्तर प्रदेश के अंदर? कानून है। क्या कानून? मैं 1 मिनट सर, क्या वो कानून मैं पूछ रहा हूँ कि रात को 1 बजे 2 बजे पुलिस को साथ में लेके जो छापेमारी होती है, वो भी क्या कोई कानून है? कानून है। यहाँ विधायक सांसदों के, जो सत्ता में चले गए, विधायक बन गए, सांसद बन गए, वे तो रहेंगे फॉर्च्यूनर में और ये रहेंगे 50 डिग्री टेम्परेचर पे। वे खाएंगे 56 भोग, ये खाएंगे चाय के साथ 4 रोटी। इनके बच्चे पढ़ेंगे सरकारी में, प्राइवेट में, वैसे में, उनके बच्चे पढ़ेंगे सेंट मैरी में। वे फॉर्च्यूनर में रहेंगे, मोटरसाइकिल पर रहेंगे। अगर ये बीमार हो जा, ये तो जाएंगे सारा सरकारी में खुर्शीद के मासिक, वे पोले एस्कॉर्ट में। अगर किसी गरीब आदमी को यह बता दिया जाए कि तेरा कैंसर है, 50 लाख रुपए देगा बच्चा का, वो मरेगा, वो बच नहीं सकता, वो घर बेचेगा, मकान बेचेगा। और ये नेता यहाँ विदेश में इलाज करवान, तो भाई ये तो 5 साल में आवे। नेता जो डरेगा वो वोट से डरे, वो ना धरने से डरता है ना आंदोलन से। वोट ना सड़क जाए तो नेता को तो वोट की चोट देनी पड़ेगी। 18 संगठन है जिले में, 22 सारे नेता है। ऊन ब्लॉक में 1000 नेता है। अगर ऊन ब्लॉक के गांव का है, एक गांव में 2-2, 3-3 नेता कहाँ है भाई? मैं क्योंकि यहाँ नहीं चाह रहे कि शहीद भगत सिंह का संगठन उठे, मजबूत हो, इनकी बात माननी जा, इसे संगठन खराब करने के पीछे लग रहे। LOIB की रिपोर्ट जारी, पूरे प्रशासन को पता, DM साहब को पता, SP को पता, SC को पता, सबको पता, लेकिन कहीं ना कहीं दबाई जा रहा, क्योंकि जो बड़े संगठन है वे चाह रहे कि ये अगर उभर के नया संगठन बनेगा, थारा इलाज हो जाएगा। उनमें कोई संगठन या कोई नेता ना बने, इन्हें दबा कर रखो तो हमारे साथ रहे, या फिर अपना दब गए रहे। देखिए, एक तो बिजली विभाग की चोट, और पिछले 2 साल से जिला शामली में एक प्रकरण चला हुआ है चोरी का, ट्यूबवेलों पर। रात भी हमारे क्षेत्र में लगभग जो है 13 ट्यूबवेलों को पड़ा गया। तो चोरी रोकने में भी नाकाम और भ्रष्टाचार रोकने में भी कहीं ना कहीं सरकार क्या नाकाम रही है? जितने अधिकारी जिले में हैं, मैं तो ये कह रहा कि 60% भ्रष्टाचार में लिप्त है। अब RTO मिला था, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, राजस्थान, जम्मू, सारे ट्रक यहाँ को निकले। मिल में सेंटर पर रहे, ट्रक रहे हैं, और सबके मिलने बंद रहे अपना। अगर किसी किसान का ट्रैक्टर में कोई NOC हो गया, कोई काम होगा, वो रोकागा।
आणि सब लिख रहा पूरे शामली में गोली कट रहे। तो प्रशासन है, शामली का प्रशासन बड़ा कामयाब प्रशासन है, देखा नहीं है सब धरने में बैठा रखे। 25 दिन है ना, इन्हें बेचारों को काम नहीं है कि एक तो उम्र ही घट गई। अब गांव में बुढ़े नहीं रहे, धोती टोपी वाले 80 साल तो ऊपर कोई है नहीं, 60 साल की उम्र रहेगी। अरे टाइम कम मिल रहा, सब कुछ जल्दी है तो इनका निपटा देते भाई। यहाँ के अधिकारी आ जाते, बैठ के ऐसी से इनसे बात होती, इनका मामला फाइनल कर देते। लेकिन माँ एक जेई भाजी वहाँ एक जेई नु कह मैं पूरी ऊन करा बैठा दूंगा, 7 नस्ल भी उसकी राह नहीं बैठा सकती। करेंगे बात, तैयारी हो रही, बाबा देवीर बनत बात हुई थी, लीलो हुई थी, सिमाल के में हुई थी बात, हो रहा सब बात हो रही। कावड़ के बाद में उन वाले यहाँ बैठेंगे, हम पूरी टीम एससी का गेट बंद करेंगे, ताला एससी को ना पड़ता लेट लिखन दे। धरना यहाँ भी चलेगा, धरना शामली में भी चलेगा, इलाज तो हम बांधेंगे। हमें पता धरना कैसे होगा, जब तक धरना है कि धरना किसी डालिए उठे, इन पर मुकदमे लिखे, इन सब जुर्माना वसूल ले जा रहे, इनका इलाज करें। 26 मुकदमे जेल थे संगठन में, 26 मुकदमे मेरे पे थे इन सड़कों के। मैं चोर नहीं हूं, ना मैं जेब कतरा हूं, ना मैं मोटर खुल्ला, ना मैं क्रिमिनल आदमी। तो प्रशासन तो दबाव बनावे है, प्रशासन तो दीपक को बुलाओगा, चाय पियाओगा, मुकदमा लिख के धर लगा। लेकिन जिस दिन मामला पलटेगा सब लिख गया, अगर दीपक को पता लगा 56 हो रहे मुकदमे, तो प्रशासन है यो सबको पता है। मैं कह रहा कि मैं तो जहां तक मेरी आवाज जा रही, जो बिजली विभाग से पीड़ित है, गरीब दलित, जो मजदूर, जो गरीब दबाव आदमी है, उन्हें सबको धरने पाना चाह। सर लगभग 25 दिन हो चुके हैं धरने को चलते हुए, अनिश्चितकालीन ये धरना है। उनके अंदर जो वर्तमान चेयरमैन है, पूर्व चेयरमैन भी है और काफी जनता भी है, नेता भी है, लेकिन अब तक हमें इस धरने पर एक भी व्यक्ति नजर नहीं आया। जब देश आजाद हुआ था 1,38,000 लोगों ने फांसी का फंदा चुम्बा था, यही थे देश में, तो क्रांति की शुरुआत हुई है। सुनिए एक फिल्म थी, उसमें कहा था हमको तो अपनों ने लूटा, तो यहाँ तो अपने मार रहे। इस देश में 1,38,000 लोगों ने फांसी का फंदा चुम्मा जब देश आजाद हुआ। अनि बहुत थे भगत सिंह, जिसका फोटो लग रहा है, हमारे शहीद भगत सिंह है, इनका घर का ठीक ठाक जुगाड़ था, बढ़िया जमीन का आस्कार थे, अपना भी बिहार करके बाबू के धोरे सोता माटो के, यो क्यों लड़ा? तो या भाई खून पलट जो हर एक में हो भाई, यहाँ पे होंगे भाई चेयरमैन हो, यहाँ पे विधायक हो, सांसद, हम तो जानते नहीं, पर लेकिन हम इन्हें जाना जो हमारे भाई बैठे, इनकी लम्हाई और इनके साथ रहेंगे तन मन धन तक। और शामली देखेंगे हम, ये उनका न मान लो, हम शामली करेंगे एससी एक्शन, हम वहां ताला मार के बैठेंगे भाई, हम यहाँ बैठे, यहाँ 20 बैठे, हम 50 वहां बैठेंगे भाई। दीपक कल ठीक है, अब घेर कर रखेंगे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार को रोकने में नाकाम रही है। भाई यहाँ टिकैत साहब आ जाओ, जिप भीड़ देख ले, यहाँ जयंत चौधरी आ जाओ, जिप भीड़ देख लियो, यहाँ कोई नेता आ जाओ, एक राशन जाओ, जिप भीड़ देख लियो, ये चाशनी में लिपट रहे गांव के। हमारे साथ में मौजूद है शहीद भगत सिंह युवा समिति के अध्यक्ष, जिस भाई ने बिजली विभाग के खिलाफ इस क्रांति को छेड़ा है, अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए किसान व मजदूरों को अपने साथ में इकट्ठा किया है और पिछले 25 दिनों से डटे हुए हैं, अड़े हुए हैं बिजली विभाग के खिलाफ। अभी उनसे भी बातें करते हैं। अध्यक्ष जी, आपको 25 दिन हो चुके हैं, किसान व मजदूरों को आप साथ लेके इस धरने पर बैठे हुए हैं बिजली विभाग के खिलाफ, लेकिन अब तक क्या कोई फैसला निकल के सामने आया है? शायद धरना का 25वां दिन है और हर आदमी की, हर नेता की नॉलेज में ऐसा भी कुछ नहीं है, किसी को पता नहीं। ये कोई गंधारी की तरह कोई आँख को पट्टी बांध कर बैठा, उसका तो हमें पता है कोई इलाज नहीं है। आंदोलन में पहली बात तो आंदोलन में जो ये धरने चले हैं उनमें चिट्ठी नहीं दी जाती, जिनके जमीन जिंद हो खुद भाग ले आंदोलन में, सबका ही काम है, कोई एक का काम थोड़ा है। कोई भाई तो ऊन गार पूरा खद्दार पूरा क्षेत्र सबका सही को मिल रहा, सब आने लग रहे, कैमरा घुमाओ कितना आदमी बैठे देख लो आप, दिन ब दिन बढ़ने लग रहे आदमी। अब धरना अब ये बताया निर्मल भाई ना, यहाँ भी चलेगा, सामने भी चलेगा, जब क्या होगा। यानी जब तक बिजली विभाग की यह तानाशाही पूर्ण रूप से कम नहीं हो जाती, बंद नहीं हो जाती, तब तक आपका निश्चितकालीन धरना चलता रहेगा। जी बराबर चला रहेगा। जो ये 2-3 बिंदु है इन पे ना आना पड़ेगा। जी बिल्कुल नहीं लगाया जी, वो तो उनका पक्ष पहले से भी करा लग रहे थे, अब भी उन्हीं का पक्ष करा लग रहे हैं। लेकिन उन्होंने जब पंचायत में कहा उन रिकॉर्ड की भाई हमें तहरीर दोबारा दो, तो हमने दोबारा उन्हें तहरीर दी, लेकिन उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर उसके 2-3 दिन बाद वे आए और बैठ कर यहाँ से जो है तहसील में बात हुई, तो उसमें फिर क्या लगे कि कावड़ लोग अपना धरना ठा लो, कावड़ के बाद जांच करेंगे, फिर सोचेंगे, फिर इस पर कुछ करेंगे। तो बिल्कुल लीपापोती का काम है और जो है कोई सुनवाई हमारी नहीं हो रही है। अजी मध्यस्थता की तो इसमें कोई बात ही नहीं, इसमें तो सीधी बात है कि वो जुर्माना नाजायज है।
वो रंजिश में लिखवाया गया प्रशासन ने अपनी तरफ से अपने अधिकारियों को बचाने के लिए, जेई को और एसडीओ को बचाने के लिए। तो उसमें कोई मध्यस्थता का क्या मामला है? ये लोग वो कह रहे हैं कि 1.5 लाख का 50,000 कर देंगे या 40,000 कर देंगे। कैसे देते? हम नाजायज क्यों देते? ये तो एक क्रांति है, ये एक लड़ाई है अपने अधिकारों के लिए, अपने सम्मान के लिए, अपने इलाके के सम्मान के लिए। तो हम यहाँ सम्मान के लिए, अपने अधिकारों के लिए बैठे, हमारे घरों में रात को कूद गए, हमारे पे मुकदमे लगा दिए, हमारे पे जुर्माने भेज दिए, इसका क्या मतलब है? एसएचओ साहब से हमारी बात हुई थी, उन्होंने कहा कि भाई वीडियो वायरल होने के बाद में जो हमने मुकदमा लगाने का काम किया है। भाई वीडियो वायरल हुई, पहले तो बात हमने वायरल नहीं करी, दूसरा कोई ना जाए तो वायरल नहीं हुई। ये इनके अधिकारी रोज इसके गोगोर के प्रधान ने भी यह बात कही कि मेरे गांव में रात ही छापा पड़ा और 10-15 के पता लूट कर ले गए। कहाँ FIR दिखाओ हमें उनके नाम? ये जो है जबरदस्ती कट करके काम कर दे। ये जो है हमारे केवल ठाक है, मैं बताया था आपको, दूर तो जो है हमारे खंबे पर लगा के जब वीडियो बना ले, इनका कुछ है कि जब 50-50 करे लावा, एक दिन टोटे में 65 थे, ये 65 पुलिस के अधिकारी, कर्मचारी, एसडीओ और जेई जो है 65 लोग थे। 65 लोगों के सामने एक घर का आदमी को क्या बोल सके? फिर महिलाएं भी हैं घर में, कौन बोलने लग रहा, कैसे बोल सके? तो इनकी सरासर तानाशाही चल रही, इनकी मनमर्जी चल रही, और जो इनकी ये है, इनके पक्ष में जो है शासन प्रशासन खड़ा होगा और इस चीज को, भ्रष्टाचार को और जब बढ़ाएगा काम कर लग रहा। हम तो इस देश के नागरिक है, इस देश को बचाना चाह रहे। ये देश भ्रष्टाचार की लिस्ट में सब तो ऊपर चला जाएगा। यहाँ से हर चीज, हर विभाग भ्रष्टाचार हुआ। कभी खाद के मामले में भ्रष्टाचारी